अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज पी के में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों सैमसंग की नई गैलेक्सी ए सीरीज के 2022 के मॉडल्स पाकिस्तान में लॉन्च होना शुरू हो गए हैं। इससे पहले चैनल पे हमने बाकी 4 फोन्स किए थे, तो गैलेक्सी A23, A33 5G, गैलेक्सी A53 और गैलेक्सी A73। और हमारी आज की वीडियो में हम दौड़ाएंगे एक नज़र ए सीरीज के एंट्री लेवल के 2 डिवाइसेस पे, गैलेक्सी A03 और गैलेक्सी A13। अगर बात को शुरू करें प्राइसिंग से, तो दोनों फोन्स के दो वेरिएंट्स पाकिस्तान में लॉन्च हो रहे हैं। गैलेक्सी A03 का 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट 21,999 का है, 464 23,999 का है, जबकि गैलेक्सी A13 का 464 35,500 का है और 4128 38,500 का है। अब जाहिर है कि ये फोन्स पिछली बार से महंगे हैं, खासकर गैलेक्सी A13 की प्राइस में काफी फर्क दिख रहा है। लेकिन मुल्क के हालात भी ज़हन में रखें, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और ये बात भी ज़हन में रखें कि ये फोन्स मार्केट से आपको रिटेल प्राइस से थोड़े सस्ते में भी मिल जाएंगे। और हमारी आज की वीडियो में चाहता हूँ कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा नीचे कॉमेंट्स में कि आपको ये दोनों फोन्स कैसे लगे, खासकर इनकी प्राइस कैसी लगी। अब वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इस प्राइस पे हमें फीचर्स क्या मिलते हैं। बात को शुरू करेंगे डिजाइन से, तो दोनों फोन्स हैं प्लास्टिक के, लेकिन दोनों की डिजाइन बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर A03 से शुरू करें तो यहाँ बैक पे लकीरों से बनाई गई रिज्ड पैटर्न वाली मैट फिनिश है। इस कर्व्ड कॉर्नर्स वाले स्क्वायर में ये कैमरा मॉड्यूल है जिसमें एक ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। साइज के हिसाब से ये फोन मीडियम साइज्ड है और फोन की सारी साइड्स कर्व्ड हैं। दूसरी तरफ है गैलेक्सी A13 और इसकी भी सारी साइड्स कर्व्ड हैं, लेकिन इसकी डिजाइन में कुछ ऑब्वियस डिफरेंसेस हैं। एक तो ये कि ये हाई ग्लॉस फिनिश में है, जो कि इस वाइट कलर में मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। फिर यहाँ कैमरा मॉड्यूल भी बैक के अंदर रिसेस्ड है, जैसा हमने इससे पहले अपने हर दिल अजीज गैलेक्सी A32 और सैमसंग के टॉप डॉग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में देखा था। यहाँ एक क्वाड कैमरा सेटअप है, जबकि फोन के आगे वाली तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मौजूद है। अच्छा, अगर फिंगरप्रिंट सेंसर्स की बात करें तो गैलेक्सी A03 में तो सिरे से कोई फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद ही नहीं है। आपको यहाँ पिन को इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर फेस अनलॉक इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि गैलेक्सी A13 में एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और आप यहाँ इसकी स्पीड देख सकते हैं। अब आते हैं इन फोन्स के डिस्प्ले पे, तो यहाँ दोनों फोन्स में थोड़ा फर्क है। एंट्री लेवल गैलेक्सी A03 में 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन HD+ यानी कि 720p है, जहां पिक्सल डेंसिटी 270 ppi बनती है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है और यहाँ ऊपर वाली तरफ एक ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है सेल्फी कैमरा के लिए। जबकि दूसरी तरफ गैलेक्सी A13 में इससे थोड़ा बड़ा 6.6 इंचेस का डिस्प्ले है। ये भी IPS LCD है, लेकिन यहाँ रेजोल्यूशन फुल HD+ यानी कि 1080p है, जिससे पिक्सल डेंसिटी 400 ppi बनती है और ये एक बहुत ही क्रिस्प डिस्प्ले है। और यहाँ भी ऊपर एक ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है। अब दोस्तों जहां बात हो रही है डिस्प्ले की, वहां जरा मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस पे भी बात कर लेते हैं। तो इन दोनों फोन्स में वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन है, तो दोनों फोन्स नेटफ्लिक्स जैसी एप्स पे फुल HD में कंटेंट दिखा सकते हैं। 20 to 30,000 वाले प्राइस पॉइंट पे ऐसे आपको बहुत फोन्स दिखेंगे जिनके अंदर वाइडवाइन L3 की सर्टिफिकेशन होती है और उन फोन्स में नेटफ्लिक्स जैसी ऐप सिर्फ SD यानी कि 480p पे कंटेंट दिखा सकते हैं। तो दोनों फोन्स के अंदर, खासकर A03 के अंदर भी वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन होना मेरे हिसाब से एक अच्छा सेलिंग पॉइंट है। और अगर बात करते हैं ऑडियो की, तो इन दोनों फोन्स में सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर्स हैं और साथ में हेडफोन जैक्स भी मौजूद हैं। दोस्तों आगे बढ़ के बात करेंगे कैमरास पे, और यहाँ हमें इन दोनों फोन्स में बहुत बड़ा फर्क दिखता है। जहाँ गैलेक्सी A03 में एक ड्यूल कैमरा सेटअप है, बैक पे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब दोस्तों जहां गैलेक्सी A03 है तो एक एंट्री लेवल डिवाइस, वहां मेरे हिसाब से 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होना एक अच्छा सेलिंग पॉइंट है। और साथ में अगर आप सैमसंग के एल्गोरिथम्स को मिला लें तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर इस कैमरा की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी निकल के आए। जबकि दूसरी तरफ गैलेक्सी A13 में एक क्वाड कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और यहाँ आगे वाली तरफ हमें सेल्फीज के लिए 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। खैर, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोनों फोन्स के स्पेक्स की। तो अगेन पहले गैलेक्सी A03 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमें एक एंट्री लेवल चिपसेट और GPU कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। यहाँ यूनिसॉक का टाइगर T606 चिपसेट है, साथ में माली G57 GPU है। और जैसे कि आपको पहले बताया, ये फोन 332 और 464 के वेरिएंट्स में आता है। यूनिसॉक का ये T606 चिपसेट एक ऑक्टा-कोर चिपसेट है। मेरे ख्याल में 20 से 25,000 वाले प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही मुनासिब चिपसेट है। परफॉर्मेंस के हवाले से इसका मुआजना मीडियाटेक हीलियो G70 के साथ लोग करते हैं, लेकिन G70 इससे थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है। और आ जाए गैलेक्सी A13 पे, तो यहाँ
एक मिड रेंज फोन होने के बावजूद भी हमें Exynos 850 का चिपसेट दिया गया है जो कि 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। साथ में Mali G52 GPU है और जैसा कि आपको पहले बताया ये फोन 464 और 4128 के वेरिएंट्स में आता है। अब यह मेरे लिए एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि सैमसंग ने एक मिड रेंज फोन के अंदर एक बहुत ही एंट्री लेवल किस्म का चिपसेट डाला है। इनफैक्ट इस Galaxy A03 का चिपसेट और GPU कॉम्बिनेशन इस Galaxy A13 से भी थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। तो मुझे समझ नहीं आया कि सैमसंग ने इस फोन में Exynos 850 क्यों डाला है। बस इस चिपसेट का एक सेविंग ग्रेस ये है कि ये 8 नैनोमीटर का है तो पावर एफिशिएंसी इसकी काफी अच्छी है। और दोस्तों अगर आगे बढ़ के बात कर लें बैटरी और चार्जिंग सेटअप की, तो इन दोनों फोन्स में 5000 मिली एम्प आवर्स की बड़ी बैटरीज दी गई हैं। चार्जिंग स्पीड के हवाले से Galaxy A03 में कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है। ये फोन 10 वॉट के नॉन फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक पे चार्ज होगा। लेकिन इस Galaxy A13 में हमें सैमसंग की 15 वॉट की अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग जरूर मिलती है। चार्जिंग टाइम्स की बात करें तो ये दोनों फोन्स खासकर ये Galaxy A03 बहुत ही तसल्ली से टाइम लेके चार्ज होंगे। लेकिन एक बार ये फोन्स चार्ज हो गए तो यहाँ बैटरी लाइफ आपको बहुत ही जबरदस्त मिलने वाली है Galaxy A03 के 720p डिस्प्ले की वजह से। साथ में इसका एंट्री लेवल चिपसेट है तो बैटरी बहुत ज्यादा नहीं कंज्यूम करेगा। और Galaxy A13 के अंडर पावर्ड लेकिन 8 नैनोमीटर के एफिशिएंट चिपसेट की वजह से, तो वो और 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी का कॉम्बिनेशन दोनों मिलकर आपको बहुत अच्छी बैटरी लाइफ देने वाले हैं। खैर अब मैं आपसे इन डिवाइसेस के मुतालिक अपनी कुछ इनिशियल थॉट्स शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहली चीज तो है प्राइस। Galaxy A03 की प्राइस मुझे इतनी बुरी नहीं लग रही, काफी मुनासिब लग रही है। 20 से 25,000 वाले प्राइस पॉइंट को इसकी स्पेक शीट देखते हुए कुछ हद तक जस्टिफाई किया जा सकता है, खासकर सैमसंग के जबरदस्त ब्रांड नेम के साथ। जहां तक बात है Galaxy A13 की प्राइस की, तो ये प्राइस मुझे काफी हाई लगी और इस फोन को देखने के बाद अंदाजा होने लगा है कि महंगाई का तूफान अब मोबाइल फोन्स में भी आ चुका है। अगर इन दोनों फोन्स की स्पेक शीट की बात करूं तो ओवरऑल मुझे दोनों की स्पेक शीट काफी अच्छी लग रही है। सिर्फ Galaxy A13 के प्रोसेसर की चॉइस मुझे इतनी समझ नहीं आई है। मेरे हिसाब से इस फोन के अंदर थोड़ा ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर होना चाहिए था, खासकर 35 से 38,000 वाले प्राइस पॉइंट को देखते हुए। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि Galaxy A13 और A03 पे आपके क्या ख्यालात हैं। मुझे अपना फीडबैक नीचे कॉमेंट्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।